नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जी हां जनाब, मैं लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। यह मुकदमा आप सभी आगंतुक सज्जनों से जुड़ा हुआ है, आपके प्रॉपर्टी के विषय में है, आपके रियल एस्टेट के विषय में है और मैं यहाँ इस मुकदमे के माध्यम से आपको अपने अधिकार और क्या सावधानी लेने की ज़रूरत है ताकि आपकी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति कानूनी उलझनों में उलझकर रह न जाए। खास करके आपके संपत्ति के मालिक के देहांत के बाद जब आप इसके बारे में, इस गलती को सुधारने के बारे में फैसला करने की किसी भी स्थिति में मौजूद ही ना हो। इसलिए यह एक ऐसा गहन विषय है जिस पर आपको प्रथम दिन से, पहले टाइम से, जिस वक्त आपकी प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट हो रही है, तो न सिर्फ अपने जीवन पर्यंत बल्कि आपके मृत्यु के बाद इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसी उलझन में न उलझ जाए, इस अभिप्राय से भी सोचना है। आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय न सिर्फ इसके मालिकाना हक की बात अभी तक की सोचनी है, बल्कि आपको इसके बारे में आपके जाने के बाद इस प्रॉपर्टी का क्या हिस्सा होगा या कहीं किसी झगड़े में अपने रक्त संबंधियों के बीच में, आपके वारिसों के बीच में उलझ तो नहीं जाएगी और किसी तरह का कानूनी मसला होगा या ना होगा। इन्हीं सब विषयों पर प्रेरित है, डेडिकेटेड है हमारा आज का यह एपिसोड। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आपको इस चैनल से आने वाली नवीनतम कानूनी जानकारी बिना किसी अवरोध के, बिना रोक टोक के अबाध रूप से मिलती रहे। कमेंट के माध्यम से, शेयर के माध्यम से आप मुझ तक अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं। मैं विषय परिवर्तन पर आऊँ उसके पहले दो छोटी छोटी घोषणाएं। जी हाँ, पहली घोषणा हमारी एक ये मैगज़ीन है सुप्रीम लॉ न्यूज़, आप लोगों तक पहुंच रही है। कनॉट प्लेस के लगभग सभी प्रमुख न्यूज़ स्टॉलों पर यह उपलब्ध है। आप चाहें तो सब्सक्राइब करके डायरेक्टली भी मंगा सकते हैं। यह हमारा मासिक एडिशन है। इसके अलावा हम दैनिक वेब एडिशन भी निकालते हैं जो सीधे आपके इनबॉक्स में पहुंचता है, हमारे वेब पोर्टल पे होता है। उसके द्वारा भी आप कानून के बारे में हमारे साथ जान सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और यह मंथली पब्लिकेशन है जो एक तरह का लीगल डाइजेस्ट होता है पूरे महीने का, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट से। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको कैसे सब्सक्राइब करना है उसका लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसके माध्यम से आप जाएं। जो दूसरी सूचना या जो न्यूज़ ब्रेकिंग स्टोरी है, हम कंसर्न हैं, हम बार बार आपके प्रॉपर्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कृत संकल्पित हैं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता, अवेयरनेस हम फैलाने का काम करते हैं, आपको एजुकेट का काम करते हैं। इसलिए एक सम्यक प्रॉपर्टी गाइड जो कि आपके राइट्स एज एन ऑनर वर्सेस बिल्डर वर्सेस बैंक, आपकी लाइबिलिटी टू पे EMI, आपकी राइट्स एज ए रेजिडेंट वर्सेस ऑनर्स अपार्टमेंट एसोसिएशन वर्सेस RWA, तमाम सारी बातों पर इसकी चर्चा इस किताब में की गई है। प्रॉपर्टीज लॉ अनबील्ड, यह पुस्तक भी आप प्री प्रिंट प्राइस जो कि बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस है उस पर अभी बुक कर सकते हैं और अपने पते पर मंगा सकते हैं। इसका भी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो इन दोनों लिंकों का प्रयोग करें और अपने पसंद की पुस्तक या न्यूज़पेपर या दोनों आप मंगाएं। आपसे पढ़कर आपके साथ इन बातों पे बात करके हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब आ जाइए, यह एपिसोड खास करके उन लोगों के बारे में है जो कमाते तो खुद हैं, मेहनत तो खुद करते हैं और प्रॉपर्टी पत्नी के नाम कर देते हैं।
कोर्ट ने जब इस मसले में फैसला दिया तो उसने भी इसको स्वीकारा कि आम प्रचलन तो यही है, और इसका खामियाजा या इसका नुकसान क्या हो सकता है, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक ज़रूर देखें। तो जी हाँ जनाब, आम प्रचलन ये है कि जो घर का मुखिया होता है, घर का मालिक होता है, वह कमाता है और अपनी उस कमाई से उससे संपत्ति बनाता है, और अमूमन संपत्ति का मालिकाना हक वो अपनी पत्नी को दे देता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं यह सोच होती है कि खुदा न खास्ते उस व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो जाए, कोई अनहोनी घट जाए, तो कम से कम उसके जाने के बाद उसकी पत्नी के पास प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है और उसकी पत्नी को अपने जीवन यापन के बारे में चिंता न करनी पड़े। ज़रूरत के हिसाब से वो उस प्रॉपर्टी को खरीद और बेच सके, बच्चों को पाल सके, उनको शिक्षा दे सके, और अगर बच्चे नालायक हैं, बुढ़ापे में उसका सहारा नहीं बनते हैं, नहीं देखभाल करते हैं, तो उनको प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर सके और उस प्रॉपर्टी के सहारे अपनी बची हुई ज़िंदगी राजी खुशी काटे। ऐसी ही मंशा होती है जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी का क्रय करता है। अब इसमें कोर्ट को क्या आपत्ति है? जी नहीं, कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ ये अधिकार की बात हो रही है। और यह जो एक ताज़ा डिसीजन इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है, जिसमें कोर्ट ने यह कहा कि आम प्रचलन है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि जहां कमाने वाला पति है और प्रॉपर्टी पत्नी के नाम खरीदी गई और पत्नी एक घरेलू महिला है, उसका अपना कोई स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ऐसी हालत में प्रॉपर्टी पत्नी के नाम कर दिए जाने के बावजूद पति के मौत के बाद उस पत्नी का एकाधिकार, एकल मालिकाना हक नहीं माना जाएगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि पति की मृत्यु हो गई, पत्नी कमाती नहीं है, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भले ही उसकी पत्नी के नाम पर है, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1951 के हिसाब से पूरे 100% इस प्रॉपर्टी की मालकिन पत्नी नहीं होगी, और यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1951 किक इन होगा और उसके अनुसार ही इस प्रॉपर्टी का फैसला होगा, इसके हिस्सेदारों का फैसला होगा। अगर बच्चे हैं और पत्नी भी है तो यह प्रॉपर्टी बराबर भाग में बच्चे और पत्नी के बीच में बटेगी। अगर उस व्यक्ति की माताजी जिंदा हैं तो यह प्रॉपर्टी का एक हिस्सा उस व्यक्ति के माताजी को भी जाएगा, आदि आदि। आज हमारा विषय हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं है, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं अपने को इस फैसले तक सीमित रखूंगा, और जो संदेश देना चाह रहा हूं वह यही है कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, रजिस्ट्री कराते वक्त ही सावधानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी मौत के बाद यह प्रॉपर्टी किसी कानूनी विवाद में न फंसे, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। तो जी हाँ कि जनाब, जैसा कि इस मुकदमे में हुआ, इलाहाबाद का इस मुकदमे में, कि पति ने पत्नी के नाम प्रॉपर्टी खरीदी और बाद में उसका देहांत हो गया। पत्नी अपने ज़रूरत के हिसाब से, जिसका एकमात्र सहारा यही प्रॉपर्टी थी, उसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी, उसने इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहा और अपने ज़रूरतों को पूरा करना चाहा। ऐसे में जो उसका पुत्र है, जिसका कि नाम सौरभ गुप्ता है, उसने स्थानीय अदालत में इंटरिम स्टेज की एप्लीकेशन लगा दी, यह कहते हुए कि इस प्रॉपर्टी पे माता जी का एकल अधिकार नहीं है, और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1951 के अनुसार इसके बराबर का भागीदार पिता का पुत्र होने के नाते वह भी है। स्थानीय अदालत ने सौरभ गुप्ता के इस कंटेंशन को उचित पाया और उसकी माताजी को प्रॉपर्टी को थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र करने, बेचने या किसी भी तरह के अनुबंध या समझौते में इंटर होने से रोक लगा दी। माताजी इस मुकदमे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची, और जहां जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल की अदालत ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद और दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद
जिला न्यायालय के उस फैसले से सहमत हुए और उन्होंने यह निर्णय दिया, चूँकि कोई विल नहीं है, पत्नी का कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ऐसा क्रय में पत्नी का, माताजी का पैसा इस्तेमाल हुआ है जो कि उनका था, पति का नहीं था, तो ऐसी स्थिति में यह प्रॉपर्टी बिल्कुल को ऑनरशिप में जाएगी और इसमें पुत्र का बाकी का हिस्सा बनता है। पत्नी ने अपने पक्ष में यह तर्क दिया कि यह प्रॉपर्टी उसके पति के द्वारा उसके नाम में खरीदी गई है, एकमात्र जीने का सहारा है, उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है, आदि आदि। लेकिन कोर्ट कानून के से बंधा होता है और हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार इसमें उनके एकल स्वामित्व को मानने से इनकार कर दिया और प्रॉपर्टी को थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र या सेल करने से रोक लगा दी। तो आप ध्यान रखें कि हिंदू सक्सेशन एक्ट व्यक्ति के मालिक के मृत्यु के बाद 3 तरह से प्रॉपर्टी का बंटवारा करती है। पहले श्रेणी में आते हैं क्लास 1, दूसरी श्रेणी में आते हैं क्लास 2 हायर, और इन दोनों के बीच भी प्रॉपर्टी या इसका लेने वाला नहीं है तो क्लास 3 हायर्स के बीच में यह प्रॉपर्टी पर बढ़ती है। यह लंबी चौड़ी अध्याय है। आप कहेंगे ये क्या क्लास 1 क्लास 2 आप लगा रखे हैं वकील साहब, ये तो प्लेटफॉर्म पे होता है, ट्रेनों में होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास। जी नहीं, कानून में भी होता है और इसके बारे में क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर, क्लास 3 हायर्स इत्यादि के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल के पेड सेक्शन में आएँ, वहाँ मैं इन बातों पर विस्तार से बात करता हूँ, किया हूँ, आपको इसकी जानकारी मिलेगी। फ़िलहाल चलते चलते जो इस डिसीजन से, जो इलाहाबाद के इस निर्णय से जो बात स्पष्ट तौर पे सामने आई है वह यह है कि अगर आप अपनी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी खरीद के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने पत्नी को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आपकी धारणा गलत है। समय रहते सही फैसला लें ताकि आने वाले दिनों में आपके वारिसों को कानूनी उलझनों में न फंसना पड़े। इसके लिए प्रॉपर्टी क्रय करते समय कानूनी सलाह किसी न किसी कानूनी विशेषज्ञ से आप आपस ले लें। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।